दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का मुख्य विषय बड़ा गंभीर है और बड़ा आसान भी है। दोस्तों बहुत दिनों से आप समझते होंगे या सुनते होंगे बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बहुत सारे नेता तो इसी बात को उठाकर सत्ता पा लेते हैं, उसके बाद वो मुद्दे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, कभी बेरोजगारी समाप्त नहीं होती। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है और ये सच्चाई है और हकीकत है कि हमारी पुरानी व्यवस्था, सनातन व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था अर्थात दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था, अर्थात दुनिया में सबसे पुरानी व्यवस्था, यानी सारी व्यवस्था इसमें से निकली। कोई बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी बाद में आई जब सनातन व्यवस्था से खिलवाड़ किया गया, जानबूझकर खिलवाड़ किया गया अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्य को दबाकर असत्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए, तब ये बेरोजगारी आई। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और बड़े आसान एग्जाम्पल है। दोस्तों हमारी पुरानी व्यवस्था, हमारे हिंदी के सब कारपेंटर दुनिया का सबसे बड़ा कला का इंजीनियर था और कारपेंट्री आज भी सबसे ज्यादा पैसे कमा रही है। जो कारपेंटर अपने हाथ से कलाकृति बना सकता है वो इंजीनियर आज तक पैदा नहीं हुए। आज की शिक्षा पद्धति ऐसे इंजीनियर पैदा नहीं करती। आज की शिक्षा पद्धति मशीन पैदा करती है, कलाकार इंजीनियर कलाकार पैदा नहीं करती। जो अपने हाथ से कला को बना दे वो कलाकार हमें देखने को नहीं मिल रहे। आज जितने भी लकड़ी के सामान है, जितना भी वुड का सामान आ रहा है, लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। नए नए लड़के स्टार्टअप करके करोड़ों अरबोपति बन गए हैं, लेकिन हमारे कारपेंटरों को छोटा काम बताकर व्यवस्था से काट दिया गया। चमड़े के काम में सबसे जबरदस्त इनकम है, सबसे तकड़ी इनकम है, लेकिन हमारी व्यवस्था में चमड़े का कोई काम नहीं करता है। करते हैं तो फैक्ट्री करती है, कला नहीं है। उस काम को छोटा बना दिया गया। विदेशी आक्रांताओं ने व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया अपना शासन स्थापित करने के लिए, हमारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज सबसे ज्यादा अगर कोई इनकम है तो जो पुराने हमारे जो नाम रखे हुए थे, जितना भी सामान था, सुनार हो गए, कारपेंटर हो गए, नाई हो गए, आज सैलून व्यवस्था में करोड़ों अरबों रुपया कमाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ छोटा बता दिया गया। जबकि वो इंजीनियर थे। एक इंजीनियर शब्द लाकर थोप दिया गया अंग्रेजी पद्धति का और इंजीनियर को बड़ा बना दिया गया। आज मेरा ये दावा है कि इंजीनियर कभी भी इनके सामने अपने हाथ से इनके बराबर काम नहीं कर सकता। फिर आज की व्यवस्था में बेरोजगार हैं। पहली व्यवस्था में कोई बेरोजगार नहीं था, ना ही कोई छोटा था, ना ही कोई बड़ा था। सब प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते थे। कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कोई छोटा है। अगर कहीं लिखा हुआ था, जिनके हाथों में शासन व्यवस्था थी, 1000 गुना उनको सजा लिखी हुई थी। किसी दूसरे को सजा बहुत कम लिखी हुई थी, लेकिन जो शासन में लोग थे, अगर वो गलती कर दें तो उनके लिए 1000 गुना 10 गुना सजा की व्यवस्था थी। तो दोस्तों हमारी व्यवस्था पर
अर्थात ये हमारी व्यवस्था ही नहीं, सबकी व्यवस्था थी, क्योंकि सनातन व्यवस्था सबसे पुरानी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है, मेरा संदेश ये है कि आप पुरानी व्यवस्था, सभी की पुरानी व्यवस्था में कोई बेरोजगार नहीं था। कैटेगरी व्यवस्था, आप किसी को भी राजा बना लिए, आप किसी को भी लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को भी बना लिए, व्यवस्था वही चलती है। सब जगह क्लर्क होते हैं, सब जगह कलेक्टर होते हैं, सब जगह प्योन है, सफाई कर्मचारी है, कपड़े धोने वाला है, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था में उनको नाम दे दिए गए, क्लर्क नाम दे दिया गया, ऑफिसर नाम दे दिया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। वर्ण व्यवस्था वह की वही है, जो जैसा काम करना चाहता है वो वैसे ही काम में चला जाता है। पहले भी यही व्यवस्था थी, लेकिन इससे बड़ी व्यवस्था थी। मैं इतनी ज़्यादा व्याख्या एक छोटे से लेक्चर में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन संदेश दे सकता हूँ कि पुरानी व्यवस्था में कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि हर गांव, आप देख लीजिए, आप पूछ लीजिए, अभी भी लोग बता देंगे, हर गांव एक सभी तरह की फैक्ट्री होती थी, हर गांव एक कंट्री होता था जिसमें पूरी व्यवस्था होती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, रक्षक से लेकर नीचे कर्मचारी तक, सबके अपने काम बंटे हुए थे और सब एक फैमिली थी। न्याय व्यवस्था गांव में मिलता था, न्याय तुरंत होता था, न्याय के लिए सालों चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। सारी व्यवस्था एक ही गांव में थी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। बाहर दूसरी व्यवस्था थी, जो नीतियां आती थी, नीतियां बनाते थे, रिसर्च होते थे, पूरे देश की रक्षा करते थे, लेकिन बेरोजगार कोई नहीं था। दोस्तों, क्या कारपेंटर की व्यवस्था ये नई व्यवस्था है? क्या इंग्लिश व्यवस्था कारपेंटर को लेकर आई है? कारपेंटर हमारी सनातन व्यवस्था का इंजीनियर है, और उसको कारपेंटर अलग, बड़े ही नाम अलग अलग देकर छोटा बना दिया गया, पिछड़ा बना दिया गया, जबकि आज उसी व्यवस्था से हजारों लोग करोड़ों अरबोपति हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये व्यवस्था को गलत बताकर और अपनी व्यवस्था पैरेलल खड़ा करना, और हमारी व्यवस्था से अपनी व्यवस्था पैरेलल खड़ा करना और हमें ही गुलाम बनाना, ये कितना बड़ा धोखा है। तो दोस्तों, ये सोचना होगा कि बेरोजगारी इस इंग्लिश व्यवस्था में बेरोजगारी है, अगर हमारी पुरानी व्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप पुरानी व्यवस्था को सही से समझने की कोशिश करिए। हर पुरानी व्यवस्था के नाम को इंग्लिश में चेंज करके दूसरा व्यक्ति बैठा दिया गया, और हमारी व्यवस्था में जो थे कलाकार, असली जो कलाकार हैं, उनको छोटा नाम दे दिया गया और उनको अलग कर दिया गया और उनके काम पर कब्जा कर लिया गया। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, पुरानी व्यवस्था कोई बेरोजगार नहीं था, ये नई व्यवस्था के बेरोजगारी पैदा करती है। पुरानी व्यवस्था में आप आज भी अगर जाएंगे तो पुरानी व्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए दूसरे लोग कमा रहे हैं। अपनी पुरानी व्यवस्था में आइए, कैटेगरी व्यवस्था में आइए, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ, हमारे गुणों के आधार पर थी। गुणों के आधार पर सभी लोग अपने गुणों के आधार पर देश की रक्षा करते थे, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं था। ये सब जातिवाद फैलाया गया है, हम पर राज करने के लिए हमारे काम धंधे छीन लिए गए हैं। तो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना देते हुए आप सुनेंगे, आपने सुना, धन्यवाद। इसको आगे भी भेजेंगे जिससे लोगों में जागरूकता आए। जय श्री राम।